पढ़ेंगे चुंबकशीलता। आज हम पढ़ेंगे चुंबकशीलता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझिएगा चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता के बारे में पढ़ लेते हैं कि चुंबकशीलता क्या होता है। किसी पदार्थ के भीतरी किसी पदार्थ के भीतर उत्पन्न नेट चुंबक नेट चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझिए म्यू बराबर क्या होता है। म्यू बराबर P/H। क्या लिखे हैं समझिए। लिखे चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के भीतर उत्पन्न नेट चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या, डी मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और एच मतलब क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। पीछे के रिवाइज कीजिए तो पता चल जाएगा, सब पढ़ा दूंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये बी मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और एच मतलब क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। एच मतलब क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता, और म्यू मतलब क्या होता है, चुंबकशीलता। है ना, आगे सुन लें। तो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के भीतर उत्पन्न नेट चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही म्यू बराबर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं, तो चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब चुंबकशीलता कहते हैं। आसान है, पूरा विश्वास है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है, अब आपका चुंबकीय प्रवृत्ति। ऐसा सब है ना, सब से उनको सरल लगता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप लीजिएगा। क्या है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है समझिएगा। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता तीव्रता m। चुंबकन की तीव्रता को क्या से दर्शाते हैं, m से, पढ़ा दूंगा। चुंबकन तीव्रता
तीव्रता चुंबकन तीव्रता m, चुंबकन तीव्रता m तथा चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता h, चुंबकीय तीव्रता h, चुंबकीय तीव्रता h के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को xm से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? xm से, याद रखिएगा इसे xm से दर्शाते हैं। xm बराबर क्या हो जाएगा? m/h, m/h, ठीक है। क्या होगा? m/h, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता m मतलब चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा उसके अनुपात को, उनके अनुपात को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। x मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। समझिए x, समझिए क्या बोले हैं? चुंबकन तीव्रता आप m से लिखते हैं, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति अनुपात, चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुपात, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक्शन मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। आ रहा समझ में? समझ में आया? फिर समझ में इसको आया? समझ में ना आया? समझ में फिर समझिए। हाँ, एक बार समझना है, 10 बार भी समझ में आएगा। xm बराबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? m/h, है ना। चलिए m मतलब क्या होता है? चुंबकन की तीव्रता। h मतलब क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। और xm मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। समझिएगा, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें क्या है समझ में? किसको कहाँ को? अरे भैया बोला तो भावनाओं से है, क्या रखा है? हम तो बार बार कहते हैं कि कभी मिस्टेक हो जाए, लिखे था या चुंबकीय तीव्रता बोला जाता है, मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा? चलिए बस इतने में डिस्टर्ब हो रहा है, बोला जाता है, भावनाओं समझे, डायरेक्ट क्या रखा है, हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा मतलब तो है आप कैसे उसको बहुत क्या बोलने कर्म में होगा, क्या कीजिएगा? दिमाग इधर उधर हो जाता है, बोला भी जाता है वो उसे। इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर पढ़ा नहीं रहता, इसका मतलब ये तो ह्यूमन एरर होता है, वो बोलने के क्रम में कुछ ना कुछ हो जाता है, बोला जाता है। और क्यों बोला हम भाषा वो होता है? चलिए अवसर सा होते रहता है, बड़ी बड़ी सामान्य छोटी छोटी बातें होता है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, चलिए आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता को क्या लिखते हैं? म्यू से। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को
अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। नोट में याद रखना इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते समझिएगा क्या होता है। चैप्टर 1 पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता और यहाँ पढ़ रहे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो लिखेंगे किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। लेकिन आपेक्षिक चुंबकशीलता को कैसे से दर्शाते हैं? तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से दर्शाते हैं। तो म्यू आर बराबर क्या होगा? तो म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट। ठीक है, चलिए म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू यहाँ पे आपका क्या चुंबकशीलता? चुंबकशीलता और म्यू नॉट यहाँ पे क्या है? चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ये क्या विमानों का आपेक्षिक चुंबकशीलता? आपेक्षिक चुंबकशीलता। चलिए समझिए आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? फॉर्मूला याद है तो आप सब चीज याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद कीजिए क्या है? तो बोलिएगा पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। फॉर्मूला याद है तो आपको डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगा, परिभाषा भी आपका जो है यहाँ पे याद हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इतना काम धाम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? वो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आगे समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा परिभाषा इसमें दिक्कत अगर होता है तो फिर कोई समस्या इसमें होना ही नहीं, क्योंकि कुछ अलग पॉइंट तो यहाँ लिखा ही नहीं, कचरा पॉइंट तो लिखे नहीं, एकदम आपको वही पॉइंट लिखे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए इसका लीजिए। अब चलेंगे हम अपना लास्ट टॉपिक की ओर चलेंगे और फिर जो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अपना वाणी को विराम देंगे, हमको ज्यादा थकना है। चलिए जल्दी लीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है। अब पढ़ेंगे चैप्टर 6, इसके बाद पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉइंट और बच गया, इसको पढ़ने के बाद चलेंगे अपना लास्ट टॉपिक की ओर। सिलेबस समाप्त है ना, सिलेबस समाप्त हो जाएगा, पहला किताब अपना समाप्त हो जाएगा। हाँ, 5 मिनट कभी उतारने का काम देंगे। चलिए देखते हैं आंस की गति में क्या हाल होता है। कम से आप पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम आपको बता ही दिए थे। चलिए आज पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण हम आपको बता दिए, गुण नहीं बताए थे, सिर्फ प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं ये हम बताए थे ना।
चलिए आज पढ़ेंगे गुण। क्या पढ़ेंगे हुआ? तो आज पढ़ेंगे बोले गुण पढ़ेंगे। इसका गुण क्या होता है? तो पूछता है, गुण भी पूछता है एग्जाम में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं तथा उनके गुणों को लिखे, उनके गुणों को लिखे। तो गुण को भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। तो एक एक करके दो तीन को गुण जान लेंगे, इसमें से आपको 2 एग्जाम में लिखना ही पड़ता है। चलिए पहला नंबर हम लिखेंगे, चलिए पहले लिखेंगे पहला गुण इसका लिखेंगे। चलिए पहला गुण लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे उनकी सापेक्ष प्रागमता 1 से कम होती है। उनकी सापेक्ष प्रागम्यता 1 से कम होती है। 1 से कम होती। पहला गुण यह है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण क्या है? उनकी जो सापेक्ष प्रागम्यता कितनी होती है? तो 1 से कम होती है। ऑप्शन एग्जाम्पल यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का प्रागम्यता कितना होता है? तो याद रखिएगा 1 से कम होता है। ऑप्शन में रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा। तो ऑप्शन में रहेगा 1 से कम। तो 1 से कम में टिक आउट करना है। दूसरा इसका क्या होता है? उनकी सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करती है। उनकी सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? तो तीसरा हम पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा प्रतिकर्षित होते हैं और बाहरी क्षेत्र से हटा दिए जाने पर क्या होता है? चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन हम क्या लिखे हैं? पहले हम लिखे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम आपको बताए भी दिए थे कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है बड़ा ही लाजवाब एग्जाम्पल के साथ ही हम बताए थे, आपको समझ भी आ गया होगा है। सीक्रेट एग्जाम्पल दिए थे तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो हम बोले थे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, भाग जाता है। क्या होता है? भाग जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। आकर्षित नहीं होता। आकर्षित होता है पास आना, ये क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। देखिए शब्द कितना लाजवाब यूज किया, प्रतिकर्षित। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो प्रतिकर्षित होता है, भाग जाता है। बताया था ना ये सिगरेट पीने से क्या करता था? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो था ये सिगरेट पीने से मना करता था, नहीं पीता, भाग जाता था। वही भावना का यहाँ पे सब क्या यूज किया? प्रतिकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। और क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है और बाहरी क्षेत्र से हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जब तक ये क्या चुंबकीय क्षेत्र ये पदार्थ है,
वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जब तक ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र तक रहेगा, क्षेत्र में रहेगा, तब तक क्या रहेगा, तब तक इसके ऊपर गुण रहेगा, तब तक इसके ऊपर क्या रहेगा, तो तब तक इसके ऊपर जो है चुंबक का गुण रहेगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हटा दिया जाएगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो है चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई चीज, जब तक कोई लोहा, समझिए एग्जाम्पल से, जब तक कोई लोहा चुंबक के अंदर रहेगा, जब तक कोई लोहा चुंबक के आसपास रहेगा, तो उस लोहा में चुंबक का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा। और चुंबक को आप यहाँ रखिए, मान लीजिए चुंबक को आप यहाँ रखिए और लोहा को यहाँ रखिए, तो ये लोहा पे, इस लोहे में चुंबक का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इस लोहा को हटा दिए, इस लोहा को हटा देंगे, तब बताइए, अब इस लोहा को जैसे हटा दिए, इस हाथ में ले चला है, तो बताइए अब इस लोहा में क्या चुंबक का गुण है। वही क्या लिखे हैं, जैसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर देते हैं, तो क्या होता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो याद रखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा प्रतिकर्षित हो जाता है, और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर क्या होता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर चुंबकीय गुण रहता ही नहीं है। समझ आया तो ठीक है, अन्न आया तो भी ठीक है ना। चलिए, न समझना जितना कलाकारी है ना। चलिए, आप लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, अब लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाद अनुचुंबकीय पदार्थ होगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाद क्या लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण क्या होता है, पहला गुण देखेंगे। पहला गुण इसका होता है, इनमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रति छोटी, इनके प्रतिचुंबकीय क्षेत्र की, इनके प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के प्रति, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति छोटी सकारात्मक संवेदनशीलता होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण होता है, इनके प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के प्रति छोटी सकारात्मक संवेदनशीलता होती है। ठीक है, पहला गुण याद रखिएगा। दूसरा गुण, अगर पढ़ने में इंसान को इंटरेस्ट में होता है ना, तो मास्टर को भी तरीका पता है, मास्टर को तरीका पता है, सिलेबस जल्दी घिस देगा, जब उनसे पढ़ा देगा, है ना, आदत से छोड़ के बर्बाद कर देगा, है ना। आपको तो लगेगा, आपको पता क्या रहेगा मास्टर क्या पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा, बात को यहाँ पढ़ा निकाल देगा। ये ऊपर नहीं पूछता है, वो नहीं पूछता, बोलेगा भैया अरे इन्हें पढ़ा सीधा को नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा, पूछा ही नहीं जाता है। मास्टर को तो अनेक तरीका है, पढ़ने वाला लड़का आता है, पढ़ने वाला लड़का आता है तो इंटरेस्ट लगता है पढ़ाने में, नहीं पढ़ना पड़ेगा, जल्दी घिस के निकाल, पढ़ाने को था नहीं पढ़ाते, आगे अगला टॉपिक को घिस देते हो। पढ़िए होगा, पढ़ने आए हैं पढ़िए, माँ बाप का उम्मीद आपसे लगा हुआ है, कुछ करने वाले हैं तो बढ़िया चीज है, और नहीं कुछ करना चाहते छोड़ दीजिए। अरे वादा में विश्वास रखो, 2 महीना के अंदर पास नहीं करा देंगे, फिर बोलिएगा करवा दिए, बहुत लगा कर देंगे, 2 महीना पढ़ाएगा तो फर्स्ट डिवीजन करा देंगे। लेकिन हाँ, वादा में विश्वास रखो, 300 पार नहीं होने देंगे, 310 में रटन जाइएगा, ये भी बात दिला देते हैं, फर्स्ट डिवीजन करा देंगे। चलिए, ढेर डायलॉग बारी लेते हैं, अगर उनकी संवेदनशीलता, और फिर वही कहेंगे कि कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, है ना, तो अच्छा सही होगा, बदमाशी नहीं कीजिए। उनकी संवेदनशीलता तापमान, नर्सरी के बच्चे नहीं, उनकी संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर होती है,
तापमान पर निर्भर होती है, तापमान पर निर्भर होती है और प्रतिचुंबकीय बन जाती है, और प्रतिचुंबकीय बन जाती है, और उनकी संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर होती है और अनुचुंबकीय बन जाती है, और अनुचुंबकीय बन जाती है। यही सब होता है, दिमाग बढ़ जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाती है, बोलने का क्या हो जाता है। दूसरा गुण क्या है, उनके संवेदनशीलता, उनके अनुचुंबकीय पदार्थ का संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर होती है, तापमान पर निर्भर होती है और अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाती है, और अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाती है। अगला तीसरा गुण लिखना है, तीसरा गुण है अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा क्या होता है, तो थोड़ा आकर्षित होता है, थोड़ा आकर्षित होता है, थोड़ा आकर्षित होता है, थोड़ा आकर्षित होता है, और थोड़ा आकर्षित होता है, और थोड़ा आकर्षित होता है, और बाहरी क्षेत्र से हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जो तीसरा गुण क्या लिखे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा क्या होता है, आकर्षित होता है, थोड़ा सा क्या होता है, आकर्षित होता है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर क्या होता है, इसका अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चुंबक का गुण क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। तो तीन गुण डेफिनेशन, तीन गुण लिखा दिए, तीन में से आपको दो तो याद ही करके रखना है। अगर तीनों याद हो जाता है तो कहीं बेकारी नहीं करेगा, कहीं दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, गिलास पर शिकायत नहीं होगा। अगर किसी को परेशानी होता है तो इन लोग लीजिएगा, है ना, स्प्राइट लीजिएगा, सब पाचन, है ना, पाचन तंत्र